हे गाइस, आज के सेशन में हम लोग चल रहे हैं सीखने सघन और विरल माध्यम के बारे में। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, हम लोग ये जानने चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। बच्चा, जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब हो गया सघन माध्यम। और विरल की इंग्लिश होती है रेयर। विरल की इंग्लिश क्या हुई? रेयर मीडियम। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मतलब हुआ विरल माध्यम। अब देखो डेंस मतलब क्या होता है? डेंस मतलब होता है घना। डेंस मतलब क्या होता है? डेंस सुना होगा ना भाई, डेंस स्काई सुना है? डेंस स्काई बोलते हैं घना बादल। वैसे ही डेंस मतलब होता है, डेंस मतलब होता है घना। क्या होता है डेंस मतलब? घना होता है। अगर इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाए, लोकल लैंग्वेज में इसे गहीर भी बोलते हैं। ठीक है ना? आई थिंक आपको बात समझ में आ रहा है। डेंस मतलब घना, घना मतलब पास पास होना। जब हमारे बाल दिख रहे हैं ना, जैसे मेरे बाल क्या थोड़े घने से हैं। जब लोगों के बाल टूटने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, तो बोलते हैं आपके बाल जो है बहुत विरल हो गए हैं। विरल हो गए मतलब बाल दूर दूर हो जा रहे हैं, बाल टूट जा रहे हैं। सघन मतलब क्या होता है? घना होना। बाल, जैसे मेरा बाल घना है, इसको क्या बोलते हैं? बाल आपका बहुत घना है, मतलब मेरे बाल बहुत पास पास हैं। तो घना मतलब समझ में आ रहा है ना? घना मतलब क्या हुआ, बताओ भाई, समझ रहे हो ना? चलो मैं पहले बताता हूँ कि सघन माध्यम क्या हुआ और विरल माध्यम क्या होता है, उसके बाद और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना? चलो देखते हैं। तो हम जानेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसके कण, ऐसा माध्यम जिसके कण कैसे हो? पास पास हो। ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम हुआ। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है ना? ये क्या हो गया बच्चा? सघन माध्यम कहलाता है। ये तो बात हो गई सघन माध्यम की। अब कोई भी माध्यम होगा जिसके कण पास पास होंगे, वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। अब हम देखेंगे विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम क्या होता है, चलो देखते हैं। तो भाई, जो विरल माध्यम है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके कण, ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं, ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं, ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं, क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम कहलाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम वो माध्यम हुआ जिसके कण बहुत पास पास होंगे। विरल माध्यम वो माध्यम हुआ जिसके कण बहुत दूर दूर होंगे। अगर हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहें, अगर मैं एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ करूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास दो बॉक्स है। मेरे पास क्या है? मेरे पास दो बॉक्स है। मैं बोलूं बॉक्स दोनों समान है, समान बॉक्स है। अगर मैं बोलूं इसमें एक दो, मैं इसे पार्टिकल डाल रहा हूं। इसमें क्या है? पार्टिकल कुछ पड़े हुए हैं। और एक बॉक्स ये है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा बॉक्स सघन बॉक्स होगा, कौन सा बॉक्स विरल बॉक्स होगा? तो जिस बॉक्स में पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिस बॉक्स में कण ज्यादा होंगे, वो सघन होगा। जिस बॉक्स में कण कम होंगे, वो विरल होगा। इसमें ज्यादा है तो ये हो गया सघन, ये हो गया सघन, और ये हो गया विरल। ठीक है ना? जैसे बात करें विरल माध्यम, हवा क्या है? विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम है। अगर हम बात करें जल की और हवा की, मैं बात कर रहा हूं वाटर की। अगर मैं बात करूं वाटर एंड एयर की, वाटर एंड एयर की, तो जो वाटर है, वाटर क्या होता है? वाटर के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एयर। एयर क्या है? गैस है। हवा क्या है? गैस है ना? तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, पदार्थ की अवस्था में, सब हम लोग स्टडी किए होते हैं। तो वाटर क्या हुआ? वाटर हो गया सघन माध्यम, एयर हो गया विरल माध्यम। क्योंकि एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एंड वाटर के पार्टिकल पास पास होते हैं, पास पास वाटर के पार्टिकल से, इसलिए इसको बोला जाएगा सघन माध्यम। एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे विरल माध्यम। अब देखो
इस हम लोग ये जानते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। सघन माध्यम में क्या होगा, एक पॉइंट और जान लो। सघन माध्यम में क्या होगा, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? प्रकाश की चाल कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सघन माध्यम में मैंने क्या बताया, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे विरल माध्यम की, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अधिक होती है। ठीक है ना? ठीक भाई, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अभी मैं एग्जांपल की तरह समझाने वाला हूं। मान लो आप कहां पे हो, आप एक, मान लो ये क्या है अपने पास, एक क्या है, समझ लो तालाब है। ये क्या है, ये तालाब है, झील समझ लो। क्या है अपने पास, एक झील है और ये उसका ग्राउंड है। ये ग्राउंड फैला हुआ, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, बीच में झील है। आप यहाँ से दौड़ना शुरू कर दो। यहाँ पर हो आप, यहाँ पर कौन हो, यहाँ पर आप हो, ये आप हो। क्या हो रहे हो, आप दौड़ना शुरू कर रहे हो। यहाँ पर आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप दौड़ते हुए जाओगे झील की तरफ, आप दौड़ते हुए झील की तरफ जाओ। क्या होगा, जब ये मैदान है, ये क्या है, ये है मैदान, अभी तो मैदान है और झील यहाँ से स्टार्ट हो रही है, झील है। जब आप दौड़ते हुए जाओगे, जब आप मैदान में रहोगे, मतलब हवा में रहोगे, जब आप हवा में रहोगे आप तेजी से दौड़ पाओगे। जैसे आप पानी में घुसोगे, आपकी दौड़ने की स्पीड कम हो जाएगी। आप ये बात कभी अंदाजा, कभी प्रैक्टिकल करना। जब तक आप सड़क पर दौड़ते हो, जब तक आप रोड पर दौड़ोगे, जब तक आप ग्राउंड पर दौड़ोगे, जितनी तेज आप ग्राउंड में दौड़ सकते हो, क्या उतनी तेज आप पानी में दौड़ सकते हो? जितनी तेज आप ग्राउंड में दौड़ सकते हो, क्या उतनी तेज आप पानी में दौड़ सकते हो? नहीं। जितनी तेज आप ग्राउंड में दौड़ सकते हो, उतना तेज हम कभी पानी में नहीं दौड़ सकते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड पर दौड़ते हैं, यहाँ किस माध्यम में है, जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ माध्यम क्या है, जहां पर आप बैठे, कौन सा माध्यम है, एयर। यहाँ पर माध्यम हवा है। और हवा के कण क्या होते हैं, हवा के कण दूर दूर होते हैं, हवा के कण दूर होते हैं, इसीलिए हम उसमें तेजी से दौड़ पाते हैं, तेजी से चल पाते हैं। लेकिन जब बात आती है पानी की, कहीं नदी में घुसो और चलने की कोशिश करो, चल पाओगे तेजी से, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि पानी के कण बहुत पास होते हैं। जब पानी का कण पास हुआ तो उसमें हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से दौड़ नहीं पा रहे हैं। और एयर का कण क्या था, दूर था, इसीलिए उसमें अच्छे से दौड़ पाते हैं और अच्छे से चल पाते हैं। इसीलिए उसी प्रकार जैसे हम लोग क्या होता है, पानी में हम लोग सघन माध्यम में, आई मीन ऐसा माध्यम जिसके कण पास हो, उसमें हम लोग बहुत तेज नहीं चल पाते हैं, आराम से चलते हैं, मतलब हमारी चाल कम होती है। सघन माध्यम में हमारी चाल कम हो गई, हम पानी में गए, हमारी चाल कम हुई ना। वैसे ही सघन माध्यम में प्रकाश की चाल भी कम हो जाती है। बात करते हैं विरल माध्यम की। तो विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में हमारी चाल ज्यादा होती है। हम तेजी से क्या करते हैं, हम तेजी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो कण है दूर हैं, इसीलिए प्रकाश की चाल भी विरल माध्यम में अधिक होती है। मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। मान लो आप बाइक चला रहे हो, थोड़ा रास्ते में पानी भरा है, एक बाइक चलाते हुए जा रहे हो, तो बाइक अभी सड़क पे चल रही है, अभी माध्यम एयर है, तो वहां पर आपकी चाल क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर कहीं पानी आ गया, अगर मान लो कहीं बाइक घुस गई पानी में या कहीं घुस गई, तो वहां उसकी चाल कम हो जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल तो पास होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में। क्योंकि विरल माध्यम क्या हुआ, विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसके कण बहुत दूर होते हैं, सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसके कण पास होते हैं। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके।